आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, चाहे उनकी सिचुएशन कैसी भी थी। पहली सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए है जो शिकायत करते हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए वही काफी है, सपनों का तो क्या सोचे। माइंड एक्ट यहाँ बात कर रहा है लिज मरे की। लिज एक गरीब घर में पैदा हुई थी और उनके माँ बाप ड्रग्स लेते थे। कुछ समय बाद उनके माँ बाप HIV एड्स के शिकार हो गए और जब वो 15 साल की थी उनकी माँ की डेथ हो गई और उनका घर भी चला गया। शी इज होमलेस और उनके पिता शेल्टर होम्स में रहने लगे। लिज ने स्कूल नहीं खत्म किया था, वो सीढ़ियों पर सोती थी और जीने के लिए शॉप्स पर से कुछ सामान उठाकर गुजारा कर लेती थी। लेकिन उस समय उनके मन में एक सपना पैदा हो रहा था। ए ड्रीम वॉज बोर्न कि उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है और 4 साल बाद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की और 4 साल का कोर्स 2 साल में पूरा करके स्कॉलरशिप जीती और उस स्कॉलरशिप से उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। उन्होंने फिर मास्टर्स की साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। उन्होंने अपनी इस कहानी पर किताब लिखी और एक बेस्ट सेलर ऑथर बनी और दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली मोटिवेशनल स्पीकर बनी। अगली सक्सेस स्टोरी है उन लोगों के लिए जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको विरासत में कोई बिजनेस या दुकान मिलती है और वो सारी जिंदगी उसी कंफर्ट जोन में बिता देते हैं। माइंड एक्ट यहाँ बात कर रहा है GM राव की। GM राव एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जहां ना बिजली थी ना टेलीफोन था। फिर भी उनके पिता ने रॉ मटेरियल का एक बिजनेस शुरू किया और एक छोटे स्केल पर ज्वेलरी का बिजनेस भी करते थे। उस समय GM राव का सपना भी वही था जो 80% भारतीय लोगों का होता है, एक छोटा सा बिजनेस और एक अच्छा सा घर। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आंध्र प्रदेश सरकार में एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने लगे और साथ साथ वो रॉ मटेरियल का बिजनेस भी करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने जब सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए तब उन्होंने एक जूट की फैक्ट्री को खरीद लिया और उसमें अच्छा मुनाफा कमाया और अब उनको बैंकिंग सिस्टम में अधिग्रहण यानी किसी बिजनेस को एक्वायर करने का आइडिया आया और कुछ समय बाद उन्होंने ING की मदद से वेश्या बैंक खोल दिया और कुछ समय बाद उन्होंने उस बैंक की अपनी हिस्सेदारी को 340 करोड़ रुपए में बेच दिया। फिर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ गए और आज GMR ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। आज GMR ग्रुप को सब जानते हैं। माइंड एक्ट जहां तक जानता है GMR ग्रुप की नेटवर्थ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्या पता आप भी कुछ ऐसा कर जाओ। अगली सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए है जो रोजी रोटी के चक्कर में अपना सपना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं या भटक जाते हैं। माइंड एक्ट यहाँ बात कर रहा है लेड हैमिल्टन की। लेड एक टूटे हुए रिश्तों के घर में पैदा हुए। उनके पिता उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे जब वो 1 साल के भी नहीं थे। तो आप सोचो उनके बचपन में कितना स्ट्रगल होगा। उनकी माँ उन्हें लेकर दूसरे शहर में चली गई जहाँ वो दूसरों से अलग दिखते थे। वहाँ पर बहिष्कृत और भेदभाव यानी एक्सक्लूडेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड के चलते उनको जल्दी से बड़ा होना था और स्ट्रॉन्ग भी बनना था। वो एक सर्फ बोर्ड ठीक करने की दुकान चलाते थे और वहीं से उन्होंने एक सपना देखा, एक बेहतरीन सर्फर बनने का। वह खुद को एक सर्फर साबित करने के लिए निकल पड़े और उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक कोई सर्फर नहीं पहुंचा। वो आज तक की सबसे बड़ी लहर पर सवारी करने वाले एकमात्र इंसान बने। इस बीच उन्होंने मॉडलिंग भी करी लेकिन वर्ल्ड बेस्ट सर्फर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा और इस रोमांचक और खतरनाक खेल के चलते उनको बहुत बार गंभीर चोटें आई, हड्डियां टूट गई, कई मौकों पर तो वो समंदर में खो गए। इन सब चीजों के बावजूद वो अपनी लिमिट्स को, अपनी सीमाओं को और बढ़ाते चले गए और अपने सपनों को साकार किया और दुनिया के सबसे बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने वाले इंसान बने। वो एक मॉडल, एक एंटरप्रेन्योर और एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो माइंड एक्ट कहता है कि अगर आप अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं तो संसार की बाकी सब चीजें आपके पीछे पीछे चलती हैं और आप वो चीज हासिल करते हो जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी उन सब के लिए है जो सोचते हैं हम तो छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस स्टोरी ने उस कहावत को पूरा किया कि आप जो काम करते हो उसमें अपनी जी जान लगा दो, अपना सब कुछ दे दो
उस काम को, और फिर आप उस काम से, उस जॉब से भी बड़े बन जाओगे। माइंड एक्ट यहाँ बात कर रहा है एनेस्थेसिया सुआरे की। एनेस्थेसिया अपने परिवार के साथ रोमानिया से भागकर यूएस आई थी। रोमानिया में कोल्ड वॉर चल रहा था और वहां जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। वो और उनका परिवार अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहुंचे। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही उन लोगों को इंग्लिश बोलनी आती थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी हासिल की और अपना घर चलाने के लिए वो वहां 14 से 15 घंटे काम करती थी। वहां काम करते करते उनको अपना टैलेंट रियलाइज हुआ। वो आईब्रोज को शेप देने में एक्सपर्ट बन गई और उन्हें भी वैसा ही महसूस हुआ जैसा हम सबको होता है कि ऐसा करते रहने से लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला है। फिर उन्होंने अपना बिजनेस करने का फैसला लिया और वो फिर बेवर्ली हिल्स में, जो कि दुनिया की कुछ सबसे महंगी जगहों में से एक है, और वहां उन्होंने देखते ही देखते बहुत तरक्की की अपने यूनिक मेथड ऑफ शेपिंग आईब्रोज, और उस आर्ट को उन्होंने दुनिया में फेमस कर दिया। और आज उनके दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। उनके आईब्रोज के बिजनेस से उन्होंने इतना पैसा और नाम कमाया, 2019 तक वो $1.2 बिलियन की मालकिन है। और 2019 में ही उनका इंस्टाग्राम पेज सबसे पॉपुलर पेज था ब्यूटी इंडस्ट्री में। उनको आईब्रोज क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आप कभी सोच सकते थे कि आईब्रोज बनाने का भी एक बिजनेस हो सकता है, और वो भी इतना बड़ा? वो कहावत है ना, इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है वो उसको पूरा भी कर सकता है। तो स्टार्ट ड्रीमिंग नाउ। अगली स्टोरी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमारे एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं हैं तो हम किसी लायक नहीं हैं। माइंड एक्ट यहाँ पॉल ऑरफेलिया की बात कर रहा है। पॉल अपने शुरुआती दिनों में स्कूल टाइम में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वो डिसलेक्सिया और ADHD से बीमार थे। उनको अक्षर समझने में दिक्कत होती थी और ADHD यानी ध्यान में कमी, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते थे। हालांकि उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, लेकिन वो सपने देखने में नंबर 1 थे। वो एक ऐसा बिजनेस करना चाहते थे जो IBM से भी बड़ा हो। मैं यहाँ 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। अपनी लिटरेसी या साक्षरता चैलेंजेस को दूर करने के लिए पॉल ने ऑब्जर्वेशन यानी देखकर सीखने की खूबी डेवलप कर ली थी। और एक दिन जब वो लाइन में खड़े थे तब उनको आइडिया आया सस्ते प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन का। तब उन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा लोन लिया और वहां से किनको की शुरुआत हुई। किनको 1200 लोकेशंस पर 23,000 एम्प्लॉइज के साथ 10 देशों तक फैला, और 2004 में किनको को फेडेक्स ने 220 करोड़ में ओवरटेक कर लिया। और आज वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में, जहां उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, और आज वो मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माइंड एक्ट कहता है कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो ठान ले तो इंसान को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, और वो है वो खुद। अगली सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए है जो एक बार फेल या हार जाने के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं और फिर कभी कुछ नहीं कर पाते। माइंड एक्ट यहाँ बात कर रहा है पीटर बुवोश की। पीटर जब यंग थे तो वो एक आइस हॉकी प्लेयर थे, लेकिन खेलते खेलते उनको ऐसी इंजरी हुई कि वो पैरालाइज हो गए। वो दोबारा ठीक हुए और वो एक टेनिस प्लेयर बने और रिटायरमेंट तक टेनिस प्लेयर रहे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद टेनिस मैनेजमेंट कंपनी खोली और वो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेनिस मैनेजमेंट कंपनी है। उन्होंने अपने करियर में 134 कंट्रीज में या तो खेला है या कोच रहे हैं। उन्होंने 10 किताबें भी लिखी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हर साल तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीच देते हैं। उन्होंने कई स्टार टेनिस प्लेयर बनाए हैं, जिनमें से वीनस और सेरेना विलियम्स भी हैं। आज उनकी कंपनी टेनिस टूर्नामेंट कराती है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जरूरी नहीं कि आप पहली बार में सक्सेस पा ले। आपको हमेशा अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाते रहना है। यहाँ पीटर को आइस हॉकी या टेनिस में सफलता नहीं मिली, लेकिन कोचिंग में उन्हें सक्सेस मिली। सो कीप ट्राइंग एंड ट्राई अंटिल यू डाई। अगली सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए है जो नशे के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और फिर कभी नहीं उठ पाते। यहाँ माइंड एक्ट मार्टिन किप की बात कर रहा है। एक समय पर मार्टिन किप म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सोचता है। पावर, पैसा, फेम, दुनिया उनके कदमों में थी। और तभी उनको उनकी ड्रग्स और शराब की आदत ने ऐसा झटका दिया
कि वो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे। उनको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग मटीरियली बट गेनिंग इन विजडम, सब कुछ खोकर उन्होंने बुद्धिमत्ता को पाया। उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया और एक इंस्पिरेशनल ब्लॉगर बने और आज वो तकरीबन 20 लाख लोगों के साथ काम कर चुके हैं 100 देशों में। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं जो बेस्ट सेलर रही हैं और आज वो फिर से एक ब्रांड बन गए हैं द डेली लव के नाम से। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वो हर जगह हैं लाखों फॉलोअर्स के साथ। तो माइंड एक्ट कहता है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। एज लॉन्ग एज देयर इज ब्रेथ देयर इज होप। अगली सक्सेस स्टोरी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माइंड एक्ट यहाँ माइकल एक्टन स्मिथ की बात कर रहा है। उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बिजनेस करने की सोची, लेकिन किसी बैंक ने उनको लोन नहीं दिया। तब उनकी माँ ने उनको कुछ पैसे दिए बिजनेस शुरू करने के लिए। उन्होंने कई तरह के बिजनेस किए और ज्यादातर में वो सफल नहीं हुए, यहाँ तक कि वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया होने वाले थे। लेकिन उनके एक और आइडिया ने उनको सक्सेसफुल बनाया और वो था मोशी मॉन्स्टर्स। और वो इंग्लैंड में इतना फेमस हुआ कि मोशी मॉन्स्टर्स के 90 मिलियन यूजर्स हैं। फिर उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए खिलौनों के तौर पर। मोशी मॉन्स्टर की मैगजीन, वीडियो गेम्स, बुक्स, म्यूजिक एल्बम्स, मेंबरशिप कार्ड्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और एक मूवी भी। वो एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई और 2015 में उन्होंने काम नाम से एक ऐप बनाया और वो भी सक्सेस साबित हुआ और आज उनकी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है। यहाँ माइकल ने अपने आप पर भरोसा किया और कोशिश करते रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल होने के प्रोसेस में होते हैं। अगली स्टोरी वो स्टोरी है जिसको देखकर लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ये है जीरो से हीरो तक की रियल स्टोरी। यहाँ माइंड एक्ट बात कर रहा है जॉन पॉल डिजोरियो की। इनकी जिंदगी बचपन से ही बहुत हार्ड रही है। ये जब 2 साल के भी नहीं थे तो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इनकी मदर बीमार रहती थी तो इनको अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। जॉन बचपन से ही स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये कुछ छोटा मोटा काम करते थे, जैसे अखबार बांटना। जब वो 20 साल के थे तो उनके पास घर नहीं था, तो वो एक कार में ही रहते थे। वही उनका घर था। यहाँ तक कि वो बॉटल्स इकट्ठा करते थे गुजारे के लिए। उन्होंने घर घर जाकर सेल्समैन की नौकरी करी, इंश्योरेंस बेची और पता नहीं क्या क्या किया। फिर उनकी नौकरी एक लैब में लगी और जब उनको उस नौकरी से निकाल दिया गया तब उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना होगा। तब उन्होंने अपने हेयर ड्रेसर दोस्त के साथ मिलकर जॉन पॉल मिशेल की शुरुआत की और आज उनके प्रोडक्ट्स का दुनिया में नाम है। उन्होंने शुरुआत घर घर जाकर शैम्पू बेचने से करी थी और आज उनकी कंपनी की वैल्यू $3.1 बिलियन से भी ज्यादा है। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद माइंड एक्ट को नहीं लगता कि आपके पास कोई बहाना होगा कुछ ना करने का। हम हमेशा कोई बहाना बनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वैसा था, मैं गरीब पैदा हुआ, मुझे बैकअप नहीं मिला। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में तो नो एक्सक्यूजेज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।